आज दुनिया की निगाहें फिर से ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिक गई हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी युद्धपोत और विमानवाहक पोत खाड़ी क्षेत्र में तेजी से तैनात किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आते हैं वीडियो पर। बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिका एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, या ये केवल ताकत का प्रदर्शन है, या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी? दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, क्या ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है, या आने वाले किसी बड़े संघर्ष का संकेत? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है? लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है, और अब समुद्र में बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने इस तनाव को और गंभीर बना दिया है। आज डर इस बात का है कि अगर समुद्र में एक छोटी ही चिंगारी भड़क गई तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल सकता है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार हिल जाएंगे। इन्हीं सवालों के बीच दुनिया के बड़े समाचार पत्र और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव नया नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की इस्लामिक क्रांति तक जाती हैं। उस समय ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और पश्चिम समर्थित शासन खत्म हो गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते गए और अविश्वास गहराता गया। तनाव का सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है। 2015 में एक बड़ा परमाणु समझौता हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और उनके नेतृत्व में ईरान के साथ परमाणु समझौता किया गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई। लेकिन बाद में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। दुनिया के बड़े समाचार पत्र इस पूरे संकट को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका की रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की है। आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य मौजूदगी के जरिए अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो ईरान की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन का मानना है कि अगर ये तनाव युद्ध में बदल गया तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। खासकर तेल बाजार में भारी उथल पुथल हो सकती है। कतर का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क अल जजीरा इस स्थिति को रणनीतिक टकराव के रूप में देखता है। उनके अनुसार ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए अपनी क्षेत्रीय रणनीति और सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाता है। यानी ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि ईरान के लिए ये केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय प्रभाव का भी सवाल है। समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधि का एक और बड़ा कारण फारस की खाड़ी के पास स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की सैन्य ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन ईरान को भी कमजोर समझना आसान नहीं है। ईरान के पास मिसाइल तकनीक, ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगियों का मजबूत नेटवर्क है। यही वजह है कि ये टकराव केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति और भू राजनीति का भी खेल बन चुका है। इस पूरे संकट का असर कई देशों पर पड़ सकता है। खासकर ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए ये स्थिति बहुत संवेदनशील है। भारत जैसे देश भी इस घटनाक्रम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपने दबाव से ईरान को झुकाने में सफल होगा, या फिर ये टकराव आने वाले समय में और बड़ा संकट बन सकता है। फिलहाल समुद्र में बढ़ती सैन्य हलचल ने दुनिया को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति कब और किस दिशा में नया मोड़ ले ले। इस तरह की वीडियो और देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।